हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2023-24 का एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। तो क्या कह रहा है देखो, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बेसिक लेक्शन में बताया था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी सवाल पूछ सकता है, ग्राफिकली शो करके बताना। तो कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से शुरू कर रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कह रहा है आपको, x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले इक्वेशन के आपको एक वेरिएबल एक तरफ करना है, बाकी सब एक तरफ करना है। कर लिया आपने, कर लिया। आप चाहते तो यहाँ पे x को भी यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन फिर थ्री को नीचे भेजना पड़ता है, इससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैंने इजी गोइंग वाला कंसेप्ट किया है यहाँ पे। अब आपको सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं। कैसे करोगे भाई देखो, y को किससे मल्टीप्लाई करूं सर, मैं y की जगह जीरो रख देता हूँ। y की जगह क्या रख देता हूँ, जीरो। इमेजिनेशन देखो, इस y की जगह जीरो रखा मैंने, इक्वेशन एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ना। इसकी जगह मैंने जीरो रखा, तो यहाँ टेबल में भी जीरो हो गया। सिक्स माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, सिक्स। तो यहाँ भर दो आप सिक्स। समझ में आया कुछ कैसे करना है। अब मैं कह रहा हूँ वाई की वैल्यू रख दो वन। इस बार जीरो की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, वन। थ्री वन जा थ्री, सिक्स में से थ्री गया तो थ्री। देखो एक्स का वैल्यू थ्री आ गया क्या, आ गया। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन गए हैं, एक सेकेंड। तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बने हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। तो एक्स आगे सिक्स है, फिर वाई की वैल्यू रखी जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू रखी जाएगी फिर वाई की रखी जाएगी, ठीक है ओके। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या कह रही है देखो, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। ओके सर, क्या करूंगा, सेम स्टेप है। पहले तो थ्री वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा। अगली स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, वेरिएबल को सिंगल कर लो। इस टू को नीचे भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया। ये देखो एक मैंने ब्लॉक बना दिया है यहाँ पे, यहाँ तक समझो। ठीक है सर, अब आगे देखना, अब आगे। ओके, अब y की वैल्यू पुट करनी है। अब थोड़ा दिमाग लगाना। y की जगह मैं जीरो पुट कर देता, देखो यहाँ मैंने जीरो पुट किया तो ये पूरा जीरो हो गया। इमेजिनेशन देखो, समझ में आ रहा है, ये पूरा जीरो हो गया। 12/2 बचा, टू से 12 को डिवाइड दूंगा तो टू सिक्स 12 हो जाएगा ना। तो ये देखो सिक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। आगे बढ़े, आगे देखो। अब मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, अब मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर वन करूंगा तो थ्री वन जा थ्री, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, 15/2 डिवाइड नहीं होगा। मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है, देखो आप ले तो कोई भी सकते हो, लेकिन मैं जहां तक ऐसी कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इससे क्या है, पॉइंट्स पे नहीं आएंगे तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर पूरा सॉल्यूशन कंप्लीटली होगा ना बिना पॉइंट का, तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये है मेरा कंसर्न। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया माइनस का टू। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, x इक्वल्स टू 12 + 3, ये -2 और ये डिवाइड में टू। देखो टू थ्री जा -6 हुआ, नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। ये देखो, ये मैंने -6 किया, प्लस माइनस माइनस 12 में से सिक्स किया तो कितना बचेगा सर, 6/2। टू थ्री जा सिक्स, तो देखो ये थ्री आ गया। बताओ समझ में आया क्या, आ रहा है समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, ये क्लियर है ना। आप एक दो बार कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर भी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आए हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं तो 6,0, फिर थ्री कॉमा माइनस टू, थ्री कॉमा माइनस टू। बताओ समझ में आया कि हाँ सर आ गया, ये तो समझ में। आगे बढ़े चलो। अब आगे देखना, अब इसको आपको जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट या फिर नहीं है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट रुकना। एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल सिक्स, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल सिक्स। और यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन निकल कर आए थे वो क्या निकल कर आए थे, एक मिनट रुकना भाई। 6,0, 3,1। ओके, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड कहाँ गया, 2x - 3y = 12। ठीक है सर, और इसके सॉल्यूशन क्या निकल के आए थे, 6,0 तो सेम ही है कि दो में है, 3,-2। बताओ ये समझ में आया क्या, हाँ सर। स्कूल्स के अंदर आपको हो सकता है तीन सॉल्यूशन लेने को गए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप दो से भी कर सकते हो। वो तीन इसलिए कहते हैं, कई बार लाइन जो है कट नहीं करती बच्चों की, इसलिए, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसको इंक्रीज करके बना दो, मीट कट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखें चलो। अब देखना आप, कहाँ गया कहाँ गया, 6,0। तो फर्स्ट वाले के लिए बना रहा हूँ मैं 6,0। तो देखो एक्स में सिक्स मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें गैप कितने कितने का ले रखा है, इधर देखना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर गैप लिया, गैप तो इक्वल है ना भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहे हो आप।
मतलब मुझे इसको यहाँ भी लेना ले सकता था मैं, इसको यहाँ पे 1 2, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने गैप इक्वल लिया है ना, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ऊपर स्केल लिखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्केल लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने देखो स्केल के अंदर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर नहीं है। अगर या तो आपके ग्राफ के अंदर आप इसको 1 सेंटीमीटर मानना ना, ये पूरा एक ब्लॉक मान रहा हूँ मैं 1 सेंटीमीटर का, समझ गए। ये आप अपने ग्राफ में करो ना, तो मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ इसको, ठीक है। आप अपने बॉक्स को जो है 1 सेंटीमीटर को ही 1 लेना, ऐसे 2 2 का गैप मत लेना, एक एक का ही लेना इक्वली, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी, तो मैंने वैसे भी गूगल से लिया, तो यही मिला मुझे। तो देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल मेरे कितने कितने गैप माना, 1 यूनिट ही माना है। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि आ गई सर। अब आ जाओ वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर कहाँ है, वाई एक्सिस देखो आपके लिए। वाई एक्सिस हो गया आपका ये वाला, ये वाई एक्सिस में देखो, इसको आप एक ब्लॉक मानना ना, ये दो दो ब्लॉक मत लेना, इसको एक ब्लॉक मानना आपके ग्राफ के अंदर से, कंफ्यूज मत होना इस चीज पे। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है एक, जो कि आपने कितने माना है भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है आपने, ठीक है। मैं ऐसे बना के बताता हूँ रफली आपको, आपके ग्राफ में जैसे आपके एक बॉक्स हो ना, एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, तो उसको 1 2 3 ऐसे लेट करना, फिर 1 2 3 ऐसे लेट करना। यहाँ पे क्या फिर ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए फैला के जो है समझा रखा है, ठीक है। आगे देखो। ओके, अब बनाता हूँ मैं 6 0। अब आपको 6 यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ 6, यहाँ मेरा 6 है, ठीक है, इस जगह 6। देखो एक्स पे तो 6 आएगा और वाई पे 0। तो देखो एक्स पे तो मैंने 6 ले लिया, वाई पे मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि 0 हो गया ये। तो ये मेरा आंसर है यहाँ पे 6 0। आगे देखो 3 1, एक्स पे तो 3 और वाई पे 1, तो ये इस जगह बनेगा कहीं, बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास लाइन का कुछ ऑप्शन है क्या, डिजाइन ड्रॉ, एक सेकेंड, ट्रांजिशन है तो सही। इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपन, आई थिंक। एक मिनट, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ मैं इसमें। ये तो हिल ही नहीं रही है भाई। हम्म, कैसे चलाते हैं इसको यार। नहीं बैठ रहा भाई मुझसे तो ये सिस्टम, ये तो है ही बहुत बड़ी। चलो हटाओ इसको यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा ये। ओ, एक मिनट। हाँ, तो 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट रुकना, ये क्या कर दिया अपन ने गड़बड़। ठीक है, वापस से आ जाओ भाई अपनी पर, नहीं आया समझ में तो अपन तो ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये 3 1 है आपके लिए, और ये 6 0 है। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो आप स्केल से ड्रॉ करना, स्केल की हेल्प से। ये आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x + 3y = 6, क्योंकि इसी की इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। सेकंड देखो 6 0 है, ओके सेम ही है सर, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसका नेम 6 0, और एक है 3 2। तो देखो एक्स पे तो 3 चलना है, और वाई पे -2। देखो ऊपर वाला एक्सिस वाई पॉजिटिव है, नीचे वाला -y है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना, ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे जाना है। तो देखो एक्स पे 3 और वाई पे -2 है, तो ये मुझे यहाँ ले आया। अब यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करो। ये देखो ये हो गई है आपके पास, अरे यार अच्छी नहीं आई। हाँ नाउ ओके, ठीक है। इस पे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ इक्वेशन का, क्या है भाई, 2x - 3y = 12। एक बार आप खुद से समझ के बना के देखोगे ना, कॉपी बहुत अच्छे से बनेगा क्लियरली। देखो ये कट हो रही है आपके पास, हाँ सर हो रही है, तो मैंने आपको बताया था जब लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हैंस इन दिस ग्राफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो इट इज कंसिस्टेंट। बताओ समझ में आया है क्या, हाँ सर आया। और मुझसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, वो देख लो आप।
वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है क्या है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, अगर है तो उनको ग्राफिकली सॉल्व कर दो, तो कर दिया मैंने ये, कंसिस्टेंट हो गया ये। और अगर आपसे सॉल्यूशन पूछे तो इसका ना सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन, इसने पूछा नहीं है वैसे, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ये होगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, अगर पूछे तो। यूनिक सॉल्यूशन के सॉल्यूशन पूछे वही बता सकता हूँ, जहां पे कट करता है ना पॉइंट, वही आपका आंसर होता है ना, 6,0 ही आपका आंसर है। बताओ इसी समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। और अगले क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आ जाएंगे ये सब चीजें पूछने के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी, बस आप यहाँ ध्यान रखना, ये आपका जो गैप है ना, ये 2 यूनिट नहीं है, ये एक्चुअल में 1 यूनिट ही है आपके कॉपी के हिसाब से, है ना, आपकी जो ग्राफ बुक है ना उसके हिसाब से इसको 1 ही लेना, इक्वली लगेगा। ये ऐसे 2 के डब्बे मत बनाना, एक डिब्बे को जो है 1 सेंटीमीटर लेना, आपका ग्राफ सही बनेगा। यहाँ पर स्पेस की कमी थी तो इस तरीके से कंसिस्टेंट ना हो, इसलिए यहाँ पे गैप जो है थोड़ा सा लार्जर लिया है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, इतना सारा सपोर्ट है आप सबके पास, इतने सारे स्टूडेंट्स है, इतनी सारी स्ट्रेंथ है, वैल्यूएबल आपके कमेंट्स है, उनको बताओ ताकि हमें समझ में आए कि आपको किस तरीके की दिक्कत है, किस तरीके के डाउट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, उनको फेस करके हम और आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज है सीरीज है वो लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।